स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 51 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो बिजली की समस्या एक अहम समस्या है और उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, ये एक मुद्दा रहेगा। अभी सूर्य का प्रकाश हमारे लिए एक वरदान है। बाकी देशों की अपेक्षा भारत में सूर्य प्रकाश काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और उसका भलीभांति उपयोग कर लेना हमारे ही हाथ में है, लेकिन ज़्यादा प्रयास इसके बारे में किए नहीं गए हैं। ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जिसको कहा जाता है, ये स्रोत जो है शक्ति का, ऊर्जा का वो कम नहीं होने वाला। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उपयोग कर सके तो बेहतर होगा। बिजली निर्माण के बारे में भी सूर्य प्रकाश का इस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है, और लेकिन अभी जो उसके लिए तंत्रज्ञान है उसमें चीन से ही ज़्यादा सबसे सस्ते में वो सोलर पैनल्स खरीदे जाते हैं। तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम उनका निर्माण भारत में करें या फिर उसको कोई पर्याय इस प्रकार का ढूंढे कि जिस तरीके से ये सूर्य की शक्ति का हम उपयोग कर सके। एक मैंने हेलियोस्टैट करके एक मॉडल देखा था जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें आईने का उपयोग है, मिरर्स का उपयोग है, और फिर उसके जरिए पानी को गर्म करके उसकी भाप बना के उसके ऊपर टरबाइन चला के विद्युत की निर्मित हो सकती है। सोलर विंड ये भी एक कल्पना मैंने सुनी थी। तो उसमें तो हवा गर्म होकर ऊपर चलती है, फनेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस हवा के ऊपर टरबाइन चलता है। ये भी एक अच्छी संकल्पना इस प्रकार की है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो भी उपाय हो सकते हैं बिजली निर्माण करने के लिए, उन सभी का हम प्रयोग करेंगे तो एक अहम चीज़ उसमें रहेगी। और वैसे खाने पीने के बारे में काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जिनमें इस सूर्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। पापड़ हो, सांडग्या, मिर्ची वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग है। छुंदा है कि जिसमें सूर्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में हम तेल पढ़ रहे थे, तो सूर्य तापी तेल इस प्रकार का है। तो ये भी एक अहम चीज़ है। तो हमारे पास जो शक्ति ज़्यादा उपलब्ध है उसके बारे में हम कैसे सोचें और उसका भलीभांति प्रयोग कैसे कर सके, इसके बारे में अगर हमें सोचना है और फिर उसको हम विश्व के स्तर पर लेके जा सकते हैं। हमारे लिए काफ़ी निर्यात करने के लिए भी कुछ इस प्रकार से द्रव्य मिलेंगे, और जिस तरीके से उससे बिजली का उत्पादन अच्छी तरह से बने उसके बारे में सोचना है। तो अभी लोग ये भी सोच रहे हैं कि तालाब के ऊपर फ्लोटिंग इस प्रकार के करेंगे तो उसके जरिए बिजली का निर्माण होगा, और ये बाष्पीभवन जो पानी का होता है वो भी कम हो जाएगा, तो पानी बचेगा। लेकिन इस तरीके के जो भी उपाय हम सोच सकते हैं, उन उपायों को हमें वास्तव में लाना है। और फिर इससे अगर बिजली का निर्माण बढ़ता है तो शायद ये जो खेती के लिए जो बिजली चाहिए उसका हम भलीभांति उपयोग कर सकते हैं। दिलीप कुलकर्णी का जो कहना था वो भी उसके बारे में हमें सोचना है।